शुरू। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साबिर जैदी। यहाँ पर बिजनौर में मौजूद हैं। आज वोट कास्टिंग हो रहा है, लोग वोट अपना दे रहे हैं, मतदान करके आ रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद, जिला उपाध्यक्ष पार्टी लोहिया वाहिनी बिजनौर। तो समाज में कैसा माहौल चल रहा है, किस तरह? देखिए 25 साल अच्छा महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि इस चुनाव को, एक सेकुलर चुनाव को, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ मिलकर लड़ा। एक झंडे के नीचे समाज का हर वर्ग, सामान्य वर्ग, जाट भाई, अति पिछड़ा वर्ग, सारा एक साथ होकर के एक झंडे के नीचे समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। और बहुत खुशी के साथ और एक बहुत शांति के साथ, बात है कि बहुत शांति के साथ यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अब एक साथ एक ही जिद है सबकी कि इस फिरकापरस्त ताकत को, इस जो माहौल खराब करने वाली सरकारें हैं, इन्हें ख़त्म करके पूरे प्रदेश में भाईचारा और विकास, चाहे वो चिकित्सा का विकास हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, सब ये सपने देख रहे हैं कि हमारा अखिलेश आएगा और हमें लैपटॉप देगा, हमारा अखिलेश आएगा हमें पेंशन देगा, हमारा अखिलेश आएगा हमें टी साइकिल देगा, हमारा अखिलेश आएगा हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत करेगा, हमारा अखिलेश आएगा हमें बेरोजगारी हमारी ख़त्म करेगा, हमें नौकरियाँ देगा, हमारा अखिलेश आएगा यहाँ से फिरकापरस्त मामले ख़त्म हो जाएंगे, हमारा अखिलेश आएगा हिंदू मुसलमान के साथ बैठ के चाय पिएगा, दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, ईद मनाएगा, बकरीद मनाएगा। जो हमारे दिलों के अंदर कुदरतें डाल दी हैं इन लोगों ने, उसे ख़त्म कर देगा, दूरी को ख़त्म कर देगा हमारा अखिलेश। हमारे बीच एक ऐसे नेता आने वाले हैं 10 मार्च के बाद कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक सुखद वातावरण पैदा करेंगे। असली खुशी के दिन अब आने वाले हैं। कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं कि गठबंधन जो आया है उसने कुछ ऐसे प्रत्याशी भी बता दिए हैं जिनका ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तय होता है बहुत हाई लेवल पे। आप खुद जानते हैं कि जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हो और उसे ये दिख रहा हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए किसे किसे टिकट देना है। दो कदावर नेता, जो कदावर नेता है दो, माननीय अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जी, इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजभर जी और अन्य छोटे छोटे नेता जो हमारे बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े, उन लोगों ने एक मंथन किया और समाज के हर वर्ग को जोड़ करके उन्होंने जो है टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। बिजनौर से डॉक्टर नीरज चौधरी, जो एक सेकुलर इंसान है, डॉक्टर नीरज चौधरी के नाम पर सिख भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, उनका ग्राफ इतना बढ़िया रहा क्योंकि वो प्रैक्टिस में लगभग 25 साल से बिजनौर की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा भाव को देखते हुए हर वर्ग ने ये सोच करके कि कौन खड़ा है, सिर्फ नल नल नल, ये उन्हें बेनिफिट हुआ। जितने भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस बार बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक बिजनौर की 8 विधानसभाओं पर देखिए, ये नहीं देखा गया कि कौन पिछली बार जीता, कौन पिछली बार हारा है, बल्कि इस बार यहाँ तक के मूलचंद चौहान साहब का टिकट काट करके नईमुल हसन जी को विधानसभा दामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा मंथन किया गया है क्योंकि ये मामला एक बिजनौर का नहीं है, ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश का है और आने वाली लोकसभा का भी है, क्योंकि लोकसभा का रास्ता जो जाता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि जहां मुस्लिम बहुल एरिया में काफ़ी मुसलमानों को अपने टिकट की कुर्बानी करनी पड़ी है और उनमें भी दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। देखिए, राजनीति में कोई कुर्बानी नहीं होती। हम 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, 25 साल से सेवा कर रहे हैं। अगर हमें टिकट नहीं मिलेगा तो क्या हम पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे? ये राजनीति है। हो सकता है हनी फैसल जी मेरे से बेहतर हो तो उन्हें टिकट मिल जाए, हो सकता है अगली मेरी पार्टी अच्छा समझ के मुझे टिकट दे दे। ये सब एक वक्त से होती है। जो आदमी मतलब प्रस्त होगा, मौका प्रस्त होगा, वो हर हाल में ये चाहेगा कि मुझे टिकट अगर सपा से ना मिला तो मैं बसपा से ले लूं या बीजेपी से ले लूं या किसी और पार्टी से। वो आदमी मौका प्रस्त होते हैं और मौका प्रस्त आदमी ठीक नहीं होते हैं। असली नेता वो होता है जो अपनी पार्टी की सेवा करता रहता है, चाहे वो पार्टी उसे टिकट दे या ना दे। नेता और विधायक या एमपी बनना बहुत बड़ा अंतर है। नेता, हम अगर हमें सेवा करनी है तो हम बिना विधायक बने, बिना चेयरमैन, बिना एमपी बने इन लोगों के बीच में रहेंगे और इन लोगों की हम सेवा करेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम एमपी बन के या विधायक बन के या चेयरमैन बन के या मेंबर बन के या प्रधान बन के या जिला पंचायत का सदस्य बन के सेवा करूँ। अगर मुझे इनकी सेवा करनी है तो
तो सिर्फ वो सेवा ही करते रहेंगे और बाकी आने वाले मेवा खाते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी के अंदर कोई कैलिबर है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है और वो उसके लिए डिजर्व करता है, समाज में उसका बोलबाला है, जैसे डॉक्टर नीरज साहब को हमारे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, एक साथ छवि वाले इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, प्रैक्टिस उनके खानदान से राजनीति हुई है, सेकुलर इंसान उनके पिताजी, उनके दादाजी, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, इतना अच्छा प्रत्याशी बनाया गया। 8 की 8 विधानसभाओं पर बहुत मंथन के बाद प्रत्याशी बनाए गए और इंशाअल्लाह ताला बिजनौर की बात कर रहा हूं मैं, 8 की 8 सीटें समाजवादी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर नीरज जो थे पिछले इलेक्शन में मौसम चौधरी को इलेक्शन लड़ा रहे थे, तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप इस तरह से कैसे? देखिए, ये इल्जाम सरासर गलत है। कोई जब हार महसूस करता है ना, तो नए नए फंडे लाता है। कभी कहता है कि नीरज साहब, अगर मैं कहता हूँ चलो लड़ाया भी हो उन्होंने पिछला, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या किससे संबंध है वो अलग बात है। वो आज हमारे इस परिवार का हिस्सा है, वो आज इस गठबंधन का हिस्सा है। ये पहली बात तो ये कि बेबुनियाद है, झूठे हैं ये। हाँ, बिल्कुल सही बात कही भाई ने मेरे। ये तो जब आदमी अपने आप को खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जब ये देखते हैं कि अपनी इन दोनों, अब ये नए नए फंडे ला रहे हैं, नए नए सफों पे छोड़ रहे हैं कि डॉक्टर नीरज चौधरी का, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ बन के आया है कि आज तक हमने भी इतना अच्छा ग्राफ नहीं देखा किसी का, कि जिसे जाट भाई भी, मुसलमान भाई भी, दलित भाई भी, हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी, सारे ईसाई जो यहाँ पर है, सिख भाई, सब एकजुट होकर के डॉक्टर नीरज साहब को अपनी गोदी में उठा रहे हैं, उनका चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुत खुशी के साथ। ये सारी जनता जितनी भी है, ये बिना किसी लालच के डॉक्टर नीरज जी के लिए धूप में ठंड में फिर रही है और वोटिंग कर रही है उनके लिए। और औरतों ने सुबह ही लाइन लगा दी और एक ही नारा है उनका, नल नल नल। तो ये क्या सिर्फ मोहब्बत है? वो चाहते हैं बदलाव, वो उत्तर प्रदेश में एक सुखद वातावरण चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं। इस वजह से हर आदमी, और 25 साल से डॉक्टर नीरज चौधरी ने कभी पर्चा बनाते हुए ये नहीं देखा कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है। हम लोग भी गए हैं वहाँ पर, हमने भी, हमारा भी वास्ता पड़ा है उनसे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि इसका नाम साजिद है, मोहम्मद साजिद है, या इसका नाम सचिन है, या इसका सुखविंदर सिंह है, या इसका थॉमस कैरिव है। उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने सबका इलाज किया है और अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दी है, इसीलिए बिजनौर के टॉप मोस्ट डॉक्टर में उनकी गिनती होती है। इमरान मसूद जिस तरह से सपा में बुलाया गया और उसके बाद उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, इसके बारे में? ये कौन कह रहा साइड लाइन कर दिया? आप मीडिया में नहीं देख रहे हो? आप देखिए, टिकट मैंने दोबारा से मैं उसे रिपीट करता हूँ, वाजे करता हूँ कि टिकट से राजनीति। हमारे इमरान मसूद साहब का इंटरव्यू आया, उनसे ये बात सवाल की गई, जो ये सवाल क्या टिकट नहीं दिया। इमरान मसूद खुद अपने आप में एक किंग, उन्हें टिकट की कोई जरूरत विधानसभा आ रहे हैं और खुल और करके अखिलेश भैया को मानते हुए मैं चाहता हूँ प्रदेश में अखिलेश यादव बने। ये को टिकट नहीं हुआ, को टिकट नहीं हुआ, सानेवाज राणा को टिकट नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे यहाँ टिकट मतलब नहीं है, ये एक मुद्दा नहीं रहा। तो ये हमें ये चाहते हैं, हमारी कौम नहीं हुआ, हमें मतलब नहीं। हमारा लीडर माननीय यादव, हम माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने जिन्हें टिकट उसे तन मन धन से हम करके चुनाव लड़ाएंगे तो उसे, और इंशाअल्लाह ताला माननीय अखिलेश यादव प्रदेश मंत्री को लेकर काफी सवाल कि जमानत के लिए कोशिश नहीं कर पाई जो सपा को करना चाहिए था, जो सपा कार्यकर्ता जमीन पे उतरना चाहिए था वो जमीन पर नहीं उतरा। देखिए, अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू मैंने दिया है, ये मामला जो है कानून का है। कानून के सामने क्या कागज़ कहता है, क्या FIR कहती है, क्या चार्जशीट कहती है, पैरवी उसमें कोई भी करे, पैरोकारी कोई भी करे, उसमें वहाँ डिसाइड होगा कागज़ों से, वहाँ डिसाइड होगा FIR से, वहाँ डिसाइड होगा चार्जशीट से। अब्दुल आजम साहब जो विधायक उनके बेटे हैं, उनकी ज़मानत हो गई और वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे ज़मानत हो गई। क्या कहेंगे आज जो कि किसानों को कुचलने वाला उस जो भी मौजूद है उसको जमानत मिल गई है, और उधर आजम खान हैं जिनको बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे बहुत से इल्जामात लगाए हैं और वो जेल में है। ये जनता त्रस्त है,
ये जनता तभी तो त्रस्त है पूरे उत्तर प्रदेश की, क्या यहाँ पर जो है पुलिस जो प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम करता है। अगर सही चार्जशीट दाखिल हो, सही FIR हो, तो कानून सबके लिए बराबर होगा, सबको बराबर होगा। समाजवादी पार्टी हाथ उड़ गई है, चलो सबके लिए होगा ये कानून। ये नहीं कि कानून एक के लिए है कि उसे छोड़ दिया और उसे पकड़ लिया, सबके लिए बराबर है। ऊपर ना आनेगी। ओके भाई साहब, आपका क्या नाम है? आरिफ। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर चुनाव जो है यहाँ पे बस क्या बताऊँ मैं यार, चुनाव बताओ नहीं यार, सारे वाले सारे के सारे नहीं, बुरा क्यों मानना है? मानने से क्या बात है? बुरा कोई बोलने की आजादी है। बात रखो, भाई साहब पर नहीं आने के, कोई गलित कोई आंकड़ा नहीं है, बस इतना बता रही हमें। नहीं, आप अपनी बात देखो, भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पे विकास के मुद्दों पे विकास ये करे हैं, एक तो राशन का बांटना दो बार एक महीने में, और लाइट 24 घंटे का आना, और आप सड़कें देख लो। आज से 1 मिनट हुआ, बीच में बोलो आज से 7 साल पहले आप बिजनौर की सड़कों का रिजल्ट ठालो। नहीं बोले आज से 7 साल पहले आप बिजनौर की सड़कों का रिकॉर्ड ठालो। आप इधर को जाओगे नूरपुर रोड पर को तो सारे चारों तरफ गड्ढे थे, और आज आप देखो तो 4 लाइन बनी पड़ी है। और समाजवादी हो गए तो समाजवादी वाले कहेंगे ये जो है इन्होंने अखिलेश यादव ने पास कर दिया था, वो तब क्यों नहीं हुआ था, सड़क तब क्यों नहीं बनी थी वो, आज देखिए वो। पार्टी में जो जितना बड़ा नेता होगा वो उतना बड़ा गुंडा होगा। स्टेशन की मेन सड़क रेलवे स्टेशन की 7 साल से अभी तक सही नहीं हो पाई। ऐसे नहीं है इनकी भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में इनकी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा विकास कराया है जहां नारियल से उद्घाटन कर रहे हैं, सड़क टूट रही है, नारियल नहीं टूट रही है। बीच में दलाल पैसा खा जाते हैं। दलाल आपके होते हैं? दलाल हमारे होते आते नहीं है, वो हर पार्टी में सारे में ये जितने भी बोल रहे हैं ना, सारे 200-400 रुपए। जब प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ रिश्वतखोरी नहीं हो रही, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है, मोदी राज में सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आखिर क्यों आ रहे हैं? तेनी मिश्रा का नाम सुना? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, ठीक है, सुना हुआ? हाँ सुना। अरे रुक तो जाओ यार, ये तो फायदा है, सब्जी मंडी मत बनाओ। यानी कि 307, 302 का मुकदमा, मुख्य आरोपी 4 महीने में हाई कोर्ट से बेल में है। ये अरे है तो क्या हुआ, क्या है हमारे पास देर है, उससे क्या पत्रकार? अरे रुक तो जाओ यार, क्या? अरे पत्रकार वो मेरा निजी मसला है, लेकिन आम नागरिक तो हूँ मैं, एक आम नागरिक हूँ। अरे रुक एक मिनट, और आने वाली 10 मार्च को जो है ना, अरे रुक जा यार, आने वाली 10 मार्च को जनता को पता चल जाएगा बिजनौर में दूसरे नंबर पे जाओ जी लगा, नंबर पे और पहले नंबर पे आगे भारतीय जनता पार्टी। सुनो ना, एक मिनट, अरे रुक जा, कानूनी प्रक्रिया तो नीरज चौधरी लेके जाएगा, इतना वोट दलित समाज का रुचि वीरा को एक तरफ पड़ेगा। अब ये कह रहा है, अरे रुक तो जा यार, कुछ बोलने दे। ओ भाई एक मिनट, आपने कहा कि अनाज बांट दिया, एक मिनट, आपकी जानकारी है कि कितने % जो अनाज था हर साल नाली बेहतर, पता कुछ? लाखों मीट्रिक टन। अरे एक मिनट शांति सुनने देना। मीट्रिक टन गेहूं जो था वो नाली में बहता था, और फिर जब बीएड की जो फैक्ट्रियां है ना, उनको वो औने पौने दाम में बेचा जाता था। ये पहली बार हुआ है कि वो जो अनाज था वो लोगों तक पहुंचा है, पहले समझो। और रही बात क्यों हो गए, तो इसका मतलब है कि जो पुलिस उन्होंने 4 महीने में इतने बड़े आरोपी को, चेनी मिश्रा क्यों वो मिल गई, बेल को मिल गई भाई। आजम खान पिछले कई सालों से जेल में है, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कब्जा है आजम खान ने,
जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी खड़ी है वहाँ पे सब गरीबों का कब्जा है, वो माल है, वो केस को ऐसे अपने घर से नहीं दे उन्हें कुछ। अच्छा, किसानों पे जो किसानों पे जो नहीं आने का आजमगढ़ जेल से। अच्छा मैं कह रहा हूँ सपा गुंडों की सरकार है और यही यहाँ पे हो रहा है और 10 मार्च को रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बात सुनिए, नहीं आप ये कह रहे हो जी जो अजय मिश्रा उनकी वीडियो बिल्कुल वायरल हो आगे वीडियो मिल गई, आखिर जज को कुछ आजम खां का क्या आजम खां का इससे बड़ा कसूर था? आजम खां का कसूर इससे बड़ा था कि उन्हें नहीं, आजम खान ने गरीब ना, वो अपनी जेल में है, लोगों की जमीनें कब्जा उसने, उन्होंने हत्या कर उन्नाव का उन्नाव। चलो मैं जो बात गलत है मैं तो कह दिया हूँ, देखो जो बात गलत है वो गलत है। अरे तो सुनो, उन्नाव का नाम सुना, उस व्यक्ति को मार दिया गया, पूरे हत्या कर दी गई, वो खुलेआम घूम रहा है। हत्या सरकार ने थोड़ी, अरे बीजेपी में वो तो सपा सरकार में भी दंगे हुए, सिंह शेखर मेरी बात सुनो। हैं? अच्छा ओ भैया, एक मिनट चुप होगा सब, अगर कोई जा रहा हूँ मुझे आप इसमें बता दो बस, बीजेपी में कभी दंगा हुआ? सारे दंगे अच्छा हो भाई, बहुत बड़ा बस जाऊं मैं बात करता हूँ। अरे भैया रुक भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है वैसे भी। 2013 में दंगे हुए, ठीक है ना, वो एक छोटा सा केस था, चाहता तो दबाया जा सकता है, ठीक है, उसे बड़ा किया गया, संगीन सोम और भी सुरेश राणा जैसे लोग थे, ठीक है ना। आज भी तो अगर तो सच बात करें ना, सब लौटे हैं, आज भी हजारों मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने गांव वापस नहीं लौटे, लेकिन उस उनके साथ साथ जो शासन प्रशासन देखो अच्छा एक बात होगा, अभी सरकार अखिलेश क्या, अरे रुक जा, ठीक है ना, ठीक है, शासन पर, अरे भैया सुन तो, एक मिनट पूछता, शासन प्रशासन के लोग तो वही रहते हैं, सरकार कोई भी बदले, चाहे अखिलेश की आए, मायावती की आए, या कमिश्नर वही है, पुलिस वही है, तो होए उनमें फिल्म भावना से काम बताऊं, मतलब शासन प्रशासन की कमी नहीं है। शासन प्रशासन अगर वो कार्रवाई उन बच्चों को पकड़ कर ठीक से बंद करता, लोग मरते। सब सरकार का हाथ में होता है, अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो दंगा रोक सकती। भाई पहली बात तो है कि आपने जो कहा किसानों पर जुल्म हुआ, भाई किसानों पर कोई जुल्म ना हुआ, जुल्म हुआ तो मुसलमान CNRC पे, किसानों की कोई लड़ाई नहीं थी, किसानों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई खत्म। गठबंधन की बात प्रदेश के अंदर है, यो ठगबंधन है, ठगबंधन। आप बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की राजनीति खत्म करने का काम इस गठबंधन ने करा। कादिर राणा जी को पार्टी में लिया, टिकट देने का वादा करा, खत्म कर दिया। अमीर आलम साहब को टिकट देने का वादा करा, खत्म कर दिया। फवाद आलम को टिकट देने का वादा करा, खत्म कर दिया। टिकट देने का वादा खत्म कर दिया। इमरान मसूद को टिकट देने का वादा करा, खत्म कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 6 के 6 मुजफ्फरनगर सीटों पर जाट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह का गठबंधन है? मैं बताऊंगा आपको, ये प्रत्याशी लड़ रहे हैं, किस तरह का गठबंधन है। सिवाल खास की सीट के अंदर गठबंधन प्रत्याशी मुसलमान गुलाम मोहम्मद साहब को टिकट होता है तो ये समाज के लोग कहते हैं कि मुल्ला तेरा कुर्ता पजामा फाड़ देंगे। किस तरीके का गठबंधन है ये? आप बताइए। डॉक्टर नीरज चौधरी को यहाँ मुसलमान कंधों बिठा रहे। अब एक 5 नाम तस्लीम अहमद साहब नजरबाद से समाजवादी के सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कितने जाट लगे फिर रहे हैं। किस तरह का गठबंधन है? मुसलमानों को वोट ठग कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए, मुसलमान को सुरक्षा के नाम पर अखिलेश यादव ने क्या दिया? 18% आरक्षण का वादा करा था और मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को जेल से रिहा कराने की बात कर दी। अरे बोला 18% में सरकार बनाई थी, बताइए। सुन लीजिए बताओ, मैं बताऊंगा आपको। आप मैं बता, एक भैया सुन लो। होता है होता है बिजनौर के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण है। आप मैं बता, अरे मैं बताता हूँ ना आपको। अब जाटों पे कब तक भरोसा करें? 2012 के अंदर 2012 यहाँ से जाटों ने धोखा दिया, मुसलमान को वोट लोकदल पे, जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा। अब अमीरुद्दीन बादशाह चांदपुर से लड़े, मुसलमानों ने अमीरुद्दीन बादशाह साहब को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को।
ये फिर तीसरी बार बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रहा है। मैं आपसे फिर इस बात आपकी के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टर नीरज चौधरी फाइट में भी नहीं है, फाइट में तीसरे नंबर का प्रत्याशी है। 25,000 पे कहानी खत्म हो जाएगी, ये बात मेरी नोट कर लेना। देखिए अभी सब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि बसपा एक सिक्के के दो की जवाब, दोनों की जबान एक जैसी है, दोनों के भावनाएं एक जैसी हैं। ये भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये भी हिंदू की बात करते हैं। हम जो बात करते हैं हिंदुस्तान की करते हैं, उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कर रहे हैं। हाँ, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान ने एक साथ हिंदुस्तान करने का काम किया। सुन लीजिए, एक मिनट, कभी भी बसपा के किसी नेता ने मुलायम सिंह को आशीर्वाद नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी तमन्ना है, मैं दुआ करता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये किस तरह की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करा है, उन्हें आशीर्वाद देने का काम मुलायम सिंह यादव ने करा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर इतनी तगड़ी लहर थी प्रदेश के अंदर, अगर इतनी तगड़ी लहर थी प्रदेश के अंदर, तो मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से टिकट क्यों ले? मुझे मैं कहना चाहता हूं, तो है बीजेपी को, लग रहा है बीएसपी को, कौन किसका गठबंधन है? ये किसका समीकरण है? नहीं, बात नहीं है, ये बात नहीं है। आपका ऐसे तो भैया तुम्हारा खानदान लड़ा बुरिया है, लेकिन तुम्हारे पापा तुम गठबंधन को ठगबंधन को लड़ा रहे हो, ये कोई बात नहीं होती। जो मुलायम सिंह के लड़के की बहू है वो तो लड़ा रही बीजेपी को, और जो मुलायम सिंह और वो है वो लड़ा रहे गठबंधन को। मुद्दे की बात ये है, यह मुद्दों पे बात नहीं कर रहे ये लोग। महंगाई पे कोई नहीं बात कर रहा, डीजल बढ़ गया इतना कोई बात नहीं कर रहा, पेट्रोल बढ़ गया कोई बात नहीं, कड़वा तेल बढ़ गया कोई बात नहीं, चावल बढ़ गया कोई बात नहीं, सिलेंडर बढ़ गया कोई बात नहीं। कम से कम हम लोगों को वोट डालने से पहले अपने कैंडिडेट को ये चुनना चाहिए कि हम किस पार्टी को चुनना है, क्या हमारा साथ देंगे नहीं देंगे। अब जो 75% हिंदू मुसलमान की बात होती थी, अब 10% भी नहीं रही, भाईचारा बढ़ गया हम दोनों में। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भाई हैं और साथ मिलके इस महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे। आने वाली 11 मार्च को सॉरी रिजल्ट बताएगा कौन आ रहा है। ये सारे दलाल बोल रहा है, आने वाला टाइम बताएगा, इंशाल्लाह। अब्दुल समद उर्फ चमन त्यागी। जो है 60% के लगभग पहुंच चुका है, तो क्या उम्मीदें हैं? जी इस 60% पोल में जितना सब प्रत्याशियों पर, इतना हमारे डॉक्टर नीरज जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं उन पे है अकेलों पर। किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं जी, किस तरह से उम्मीद? हमारे जो हिंदू समाज का वोट है, जो डॉक्टर का अपना निजी वोट है, वो 45 से 50 हज़ार के करीब उसका वोट है, और जो हमारा 95,000 के लगभग वोट पड़ने वाला है, उसमें से तकरीबन 88 से 87 हज़ार वोट डॉक्टर की वोट। हमें 6 या 7 हज़ार दलित वोट हमें मिला है दोनों पार्टियों के नाते। जो उनके वो दलित वोटर जो है वो ये मान चुका था कि बहन जी जो है इस टाइम बीजेपी के लिए काम कर रही है, और हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है वो समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल के सरकार आने से वो बच सकता है, इसलिए वो हमारे साथ। मुस्लिम राजनीति को एक तरफ करने का दावा का मतलब इल्जाम लग रहा है कि बहुत से नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, तो उसके बारे में उसका जवाब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी
एक गठबंधन करके उसका जवाब दे दिया। तो मतलब मुस्लिमों का अपना क्या रहेगा सरकार की उम्मीदें की जा सकती जो जो सम्मान की लड़ाई थी वो सम्मान दिया जाएगा इस सरकार में। हमारा सम्मान छीन चुका था। जब आपको टिकट मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मुद्दों को सामने रख सकते हैं सरकार में, सदन में। अगर आप सरकार से बाहर हैं तो शायद आप नहीं, आउट नहीं है। जो गठबंधन का प्रत्याशी कहीं प्रदेश में, वो हमारा प्रत्याशी है, ना कि वो मुस्लिम है, ना कि वो हिंदू है, ना कि वो सिख है। कितनी उम्मीद की जा सकती है इससे? हम तो 100 के 100% उम्मीद रखते हैं। अगर हम मजबूत, हम मजबूत अपने ईमान पूरी तरह से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं इस पर। ठीक है। ठीक है बिल्कुल।